कि जब कोई प्रॉपर्टी को पट्टे पे या लीज़ पे दिया जाता है तो दोनों के कुछ अधिकार और दायित्व तो होते होंगे। तो वो अधिकार और दायित्व क्या होंगे? जब कोई प्रॉपर्टी लीज़ पर लेगा तो बाई चांस देखने गया प्रॉपर्टी, ये कैसी प्रॉपर्टी है लीज़ पर लेने के लिए, उसने देखा ऊपर से देखा, उसको नहीं समझ में आया है, उस क्या मतलब क्यों मामूली सावधानी बरती भाई, उसने चेक किया सब कुछ, लेकिन उसको पता नहीं चला किस चीज़ों के बारे में, जो मटेरियल डिफेक्ट है इसमें जी वाले, उसको बारे में उसको पता नहीं चला और ना वो पता लगा पाया। तो पट्टेदार को प्रकट करने के लिए बाउंड है, यदि खुद पता नहीं लगा पाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको ये सब कहानियाँ, ये वाली कहानियाँ सब उसको बताओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का 108 सेक्शन, जिसमें बताया गया है कि पट्टा करने वाला और जिसको पट्टा किया गया है दोनों के कुछ अधिकार और दायित्व भी होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारियाँ भी तो होंगी आपस में, दोनों की कोई अधिकार दायित्व क्या होंगे, उन्हीं पॉइंटों पे आज हम बात करने वाले हैं कि जब कोई प्रॉपर्टी को पट्टे पे या लीज़ पे दिया जाता है तो दोनों के कुछ अधिकार और दायित्व तो होते होंगे। तो वो अधिकार और दायित्व क्या होंगे वो हम समझने वाले हैं। आज सिर्फ हम किसके समझेंगे? आज हम सिर्फ पट्टा करने वाले के समझेंगे, पट्टेदार के नहीं समझेंगे, क्योंकि पट्टेदार का जो पॉइंट है वो कुछ ज़्यादा है, वीडियो बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पट्टाकर्ता के सिर्फ अधिकार और दायित्व को क्लियर करते हैं। ठीक है। सेक्शन 108 कहता है कि तत्प्रतिकूल संविदा, थोड़ा हेडिंग बता देता हूँ, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व, अधिकार भी समझेंगे और दायित्व भी समझेंगे। दायित्व मतलब कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ होंगी किसकी, इन दोनों की। अभी फ़िलहाल हम किसको समझ रहे हैं? सिर्फ हम इसको समझेंगे, पट्टा करने वाले को। तत्प्रतिकूल संविदा और स्थानीय प्रथा, दोनों ने आपस में कोई तत्प्रतिकूल संविदा का मतलब क्या हुआ? दोनों ने, यानी कि दोनों ने आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर लिया हो कि भाई ऐसी सिचुएशन आ गई और ऐसी कोई स्थिति आई तो वो मैं झेल लूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी में डिफेक्ट हुआ या कोई गड़बड़ निकली तो मैं आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं डालूँगा, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगा। तो आपस में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट कर लिया आपस में इन लोगों ने, ठीक है। तो फिर इन पॉइंटों का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि समझते हैं, तत्प्रतिकूल संविदा भी आपने नहीं की, कोई आपने स्थानीय प्रथा भी नहीं है वहाँ पे ना हो, तो स्थावर संपत्ति का पट्टा करने वाला और पट्टेदार एक दूसरे के विरुद्ध में बेअधिकार और उन दायित्वों के अधीन होते हैं जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। इसमें कुछ नहीं कहा जाए, सिर्फ वही अधिकार और दायित्व होंगे जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट हम पट्टा करने वाले के अधिकार और दायित्व भी समझेंगे, दोनों को समझने वाले, ठीक है। फर्स्ट इसे स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे भाई, चैप्टर बड़ा है हमारा। इसमें समझते हैं संपत्ति के आर्थिक उपयोग के बारे में, जो इन पर्पस के लिए आप प्रॉपर्टी ले रहे थे, ठीक है। मान लीजिए कि संपत्ति में किसी तात्विक त्रुटि, भाई कोई मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में, ठीक है, मटेरियल कोई डिफेक्ट है, जिसे पट्टे करने वाला यानी कि जो उसका मालिक है वो जानता है भाई इसमें कोई डिफेक्ट है। मटेरियल डिफेक्ट क्या होता है भाई? मटेरियल डिफेक्ट नहीं पता किसी को तो समझ लेते हैं भाई, मैंने थोड़ा लिख के भी रखा है। मटेरियल डिफेक्ट क्या होता है? ऐसी कोई कमी या ऐसी कोई खामी होती है जो किसी संपत्ति के उपयोग को या फिर उसके मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर दे। क्या मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टी आप सामने वाले को लीज़ पर दे रहे हो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है, तो उसी को हम मटेरियल डिफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मकान में दरारें हो जाती हैं, संरचना, जैसे कि कोई पिलर हिल रहा है भाई, उसका कभी भी गिर सकता है, छत में लीकेज है, पानी आ रहा है, सीलन हो रही है, प्लगिंग मतलब कि जो पानी की शिकायत है वो ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ख़राब है, दीमक ज़मीन से दिमक निकल रही है, सड़ा हुआ मकान है, ठीक है, कीड़े पड़ रहे हैं और संपत्ति का कोई कानूनी विवाद पेंडिंग चल रहा है, तो ये सब मटेरियल डिफेक्ट कौन जानता होगा भाई? जो उसमें रहता हो वही तो जानता होगा ये सब चीज़ें, जिसको पता ही नहीं है, जो तो सामने वाला जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो लीज़ पे, उसको तो पता ही नहीं दिन दुनिया का भाई क्या चल रहा है। तो वही भाई मटेरियल डिफेक्ट क्या होते हैं? मटेरियल डिफेक्ट वो होते हैं जो भाई साहब ये वाले भाई साहब जो पट्टा कर रहा है उन्हीं को पता होता है। और जब तुम ये मटेरियल डिफेक्ट जानते हो तो भाई सामने वाले को बताओगे ना, उसको प्रॉपर्टी दे रहे हो आप तो। और पट्टेदार नहीं जानता हो और, ठीक है, इनको तो पता था भाई साहब को, लेकिन इनको नहीं पता था और मामूली सावधानी बरत कर भी मालूम नहीं कर सकता। कौन? ये पट्टेदार जिसको दिया गया है। वो जब कोई प्रॉपर्टी लीज़ पर लेगा तो बाई चांस देखने गया प्रॉपर्टी, ये कैसी प्रॉपर्टी है लीज़ पर लेने के लिए, उसने देखा ऊपर से देखा, उसको नहीं समझ में आया है, उस क्या मतलब क्यों मामूली सावधानी बरती भाई, उसने चेक किया सब कुछ, लेकिन उसको पता नहीं चला किस चीज़ों के बारे में, जो मटेरियल डिफेक्ट है इसमें जी वाले, उसको बारे में उसको पता नहीं चला और ना वो पता लगा पाया। तो पट्टेदार को प्रकट करने के लिए बाउंड है, यदि खुद पता नहीं लगा पाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको ये सब कहानियाँ,
ये वाली कहानियाँ सब उसको बताओगे। भाई उसको प्रॉपर्टी बरतनी है भाई, रहना है, तो जो कमियां हैं वो बता तो दो सामने वाले को। पता चला तुमने सामने वाले को प्रॉपर्टी दे दी, भवन में दरारें थी, संरचना उसके पिलर हिल रहे थे, बाई चांस उसने नहीं देख पाया, गौर नहीं किया उस साइड में, और वो प्रॉपर्टी गिर पड़ी, तो भाई जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो ये सब त्रुटियाँ कौन बताने के लिए बाउंड है? ये भाई साहब बाउंड है, इनको बताना पड़ेगा, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, दायित्व तो है। सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है कि पट्टा करने वाला और पट्टेदार की प्रार्थना पर, यानी कि जिसको प्रॉपर्टी पट्टे पर दी गई है वो आपसे बोलता है कि भाई साहब आपने हमें पट्टे पर तो दे दी, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, पैसे वगैरह भी अपना ले लिए, भाई कब्जा तो दे दो। ये बोल रहा है भाई कब्जा तो दे दो। तो पट्टा करता पट्टेदार की प्रार्थना पर उस संपत्ति पर कब्जा देने के लिए बाउंड है, देना पड़ेगा यदि वो मांगे तो। नहीं मांगे तो आप दो, ये जितने भी रीजनेबल टाइम होगा उस रीजनेबल टाइम में उसको सामने वाले को प्रोवाइड कराओगे प्रॉपर्टी। और यदि वो खुद मांगता है कि भाई आज ही मेरे को चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो गया, पैसे वगैरह सब कुछ दे दिए, और मेरे को बोलता है आज ही प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए कब्जे में, तो भाई आपको देनी पड़ेगी, कब्जा देना पड़ेगा, जिम्मेदारी है, बाउंड है आप, ठीक, आपका दायित्व बनता है। थर्ड कहता है कि यह समझा जाएगा कि पट्टेदार जिसको प्रॉपर्टी पट्टे पर दी गई है, पट्टेदार से पट्टा करता यह संविदा कर ले। कौन करता है? पट्टा करता है, इससे संविदा करता है। क्या करता है कि यदि पट्टेदार, यदि आप जो प्रॉपर्टी जिसको दी रही, यदि आप पट्टे में आरक्षित भाटक यानी कि जो रेंट है और पट्टेदार पर आबद्ध कर संविधाओं का पालन करते रहते हो, तो उस पट्टे की परिसीमा समय के दौरान आप समय समय पर पेमेंट करते रहते हो आगे भी, ठीक है, तो उस संपत्ति से निर्विघ्न धारण कर सकेगा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दोनों ने आपस में वो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि यदि भाई तुम पेमेंट देते रहते हो, टाइम टू टाइम पेमेंट देते रहते हो, तो हम इसको आगे भी यूज़ कर सकते हो, तुम कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। क्या मतलब हुआ भाई? नहीं समझ में आया? एक बार और मैं समझा देता हूँ भाई। क्या है कि दोनों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यदि पट्टेदार पट्टे में आरक्षित भाटक देता रहे और पट्टेदार पर आबद्ध कर संविधाओं का पालन करता रहता है, तो उस पट्टे के द्वारा परिसीमित समय के दौरान वह संपत्ति को निर्विघ्न धारण कर सकेगा, या टाइम टू टाइम पेमेंट देता रहता है, तो तुम बिना किसी रोक टोक के जितने समय के लिए आपने प्रॉपर्टी ली थी, बिना किसी रोक टोक के आप उस प्रॉपर्टी पर बने रहते हो। मैं उंगली नहीं करूँगा भाई, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो ये भी जिम्मेदारियाँ आपकी बनती हैं। इसका सेकंड थोड़ा है, वो भी थोड़ा क्लियर समझ लेते हैं, वो वैसे समझ में नहीं आएगा तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊँगा। ऐसा संविदा का फ़ायदा पट्टेदार के हित में उपाबद्ध, यानी कि पट्टेदार है, उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी और में जुड़ा हुआ है, मतलब कि उसके साथ जुड़ा रहेगा, पट्टेदार के साथ जुड़ा रहेगा और उसी के साथ जाएगा जो उसका पट्टेदार के नाते हो, और ऐसे हर व्यक्ति द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकेगा जिसके पूर्ण हित या फिर कोई भाग समय समय पर निहित हो जाता है। बाई चांस क्या होता है, ये पट्टेदार है, ये भाई साहब अपना हिस्सा किसी और को दे देते हैं, या तो पूरा दे देते हैं या कोई भाग दे देते हैं, ठीक है, क्लियर कह रहा है, पूर्ण हित दे देते हैं या फिर कोई भाग दे देते हैं, किसी और को पकड़ा देते हैं कि भाई तू आज से तू रह लेना, मैं कहीं जा रहा हूँ आजकल, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी जॉब और कहीं लग गई, मैं वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा एग्जांपल भी है, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, मैं सब एग्जांपल से समझाता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट का लाभ पट्टेदार के हित के साथ जुड़ा रहेगा, कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में वो पट्टेदार के साथ जुड़ा रहता है, और यह लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो समय समय पर उस विषय में शामिल होता रहेगा। या तो इसके कुछ वो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, भाई साहब मर गया भाई साहब, तो उसके उत्तराधिकारी वो भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी और को असाइन करके जाता है उस प्रॉपर्टी पे, तो उसको भी ये अधिकार मिलेंगे, चाहे वह पूरे हित में हो, कोई पूरा प्रॉपर्टी दे के गया था, यहाँ पर कोई बोल देता है कि मैं तेरे को सिर्फ इतना इतना पार्ट दूंगा प्रॉपर्टी का, या फिर कोई हिस्सा भी हो सकता है। और भविष्य में जिसे भी ये अधिकार मिलता है, फ्यूचर में जिसे भी ये प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता है उस हिस्से पे, किसकी बात हो रही है, जब तक तुम्हारी टाइम ड्यूरेशन चल रही है, ठीक है, पट्टा अभी तुम्हारा है, पट्टा ख़त्म नहीं हुआ, और इन पट्टेदार की ये किसी और को अपना हिस्सा भविष्य में मिलेगा। बाई चांस ये मर गए और लेकर पट्टे की अवधि बची हुई है, तो इसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको ले लेते हैं, तो वो भविष्य में मिलेगा, वही भी इस अनुबंध को इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है, कि मेरे को 5 साल बचे हैं तो अभी 5 साल और मैं इस्तेमाल करूँगा, तो इसमें कुछ था नहीं भाई। तो फिर भी मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। क्या है कि मान लेते हैं राजू जो एक मकान मालिक है, लेसर है, जो प्रॉपर्टी लीज पर दे रहा है, और श्याम जो कि एक किराएदार है, टेनेंट है, ठीक है। राजू श्याम के बीच में एक आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक अनुबंध कर लेते हैं, जिसमें यह शर्त शामिल की गई है कि श्याम समय समय पर
कि समय पर किराया देगा और अनुबंध की सभी शर्तों का पालन करेगा। इसके बदले में राजू सुनिश्चित करेगा कि उसके श्याम की किसी अवधि के दौरान बिना किसी रुकावट का उपयोग करता रहे। यदि वो समय समय पर पेमेंट देता रहता है तो तुम उसको बिना किसी रुक टोक के वो प्रॉपर्टी पर रहने दोगे। क्लियर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तुम टाइम से पेमेंट नहीं दोगे तो हम तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। यही तो हुआ। तो सेकंड समझते हैं क्या कहता है। मान लीजिए श्याम जो टेनेंट है अपने किराए के अधिकारों को सौंप देता है किसको, मोहन भाई साहब को। और क्या बहाना देता है, क्योंकि उसे किसी अन्य शहर में जाना था। मेरे को भाई दूसरे शहर में जॉब लग गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, जब मेरा भी 4-5 साल बचा है इस प्रॉपर्टी लीज की प्रॉपर्टी पे, तुम रह लेना। इस स्थिति में मोहन अधिकार का लाभ उठा सकेगा जो श्याम को मिला था। जो श्याम को मिला था अधिकार, यहाँ पे जो श्याम को अधिकार मिले हैं किसकी तरफ से, राजू की तरफ से, और ये असाइन कर देता है किसको, मोहन को। तो श्याम को जो मिला था, यानी अगर मोहन किराए समय समय पर देता रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों का पालन करता रहता है तो वह भी बिना किसी रुकावट की संपत्ति को बना रहेगा। ये सिंपल सा सेक्शन था भाई, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो मैंने इसके एग्जांपल नीचे डाल दिए हैं ये वाले, इसको 1-2 बार और पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कुछ डाटा था ही नहीं भाई। तो ये हमारा सेक्शन था 108। इसमें हमने क्या पढ़ा, पट्टे करने वाले के अधिकार और दायित्व, और जिसको हमने किया है प्रॉपर्टी पट्टे पर दी है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि थोड़ा पॉइंट ज़्यादा हैं तो मैं वीडियो बड़ा हो जाता है भाई, और लोग इंटरेस्ट लेते नहीं पढ़ने में आजकल। ठीक है, और यदि आपको पसंद आता है तो भाई लाइक कर दिया करो, और मज़ा आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, और यदि ना आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट थोड़ा याद कर लेना आप लोग कि मटेरियल फैक्ट क्या होते हैं, तो इसलिए ये कभी अगर टकरा गया कि तात्विक त्रुटि वगैरह हिंदी वगैरह में जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 108 हमारा सेक्शन पट्टेकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व के बारे में आज हम 108 सेक्शन में पढ़ रहे थे। आज हमने सिर्फ पट्टेकर्ता के पढ़े हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। वो थोड़ा बड़ा है तो हम डीपली समझेंगे। ठीक है, ये हमारा पट्टेकर्ता का था, ये सिर्फ इतना था। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मज़ा आए तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। थैंक यू।